बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साथी हाफिज इमरान साहब। उनसे आज हम पूछेंगे क्योंकि आज दो तीन बड़ी डेवलपमेंट है। एक डेवलपमेंट ये है कि आर्टिकल 6 में तब्दीली की खबरें हैं और इसके अलावा सेल अफरीदी का कामयाब जिरगा और बड़ा भरपूर प्रोटोकॉल, और इसके अलावा अपना महमूद खान अचक साहब का जो है वो वाजिया इनकार असम्बली के फ्लोर पर स्पीकर इजाज साहब को। तो हाफ साहब आज आपसे सबसे पहले पूछेंगे कि जो आर्टिकल 6 के हवाले से बातें हो रही हैं कि आर्टिकल 6 में तब्दीलियां की जा रही हैं, वैसे तो इस्तना अब अपना फील्ड मार्शल साहब है और सदर ममलिकत तो इस्तना है। तो क्या आप क्या समझते हैं कि ये बाकी भी जो लोग इस निज़ाम के साथ मतलब कि जिन्होंने कोई ऐसे गलत फैसले किए उनको बचाने की कोशिश है? क्या आप समझते हैं इसमें आगे क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। पहली बात तो ये है कि जब ये सिस्टम को बनाया गया तो उस सिस्टम की कुछ बेनिफिशियरी थे जिनको बचाना मकसूद था। तो उसी सिलसिले में 26वीं आईनी तरमीम आई, उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम आई। आपको आपके लम्हे सारी चीजें भी कैसे अदलिया को कंट्रोल किया गया, ये मैं आपको माली में ले चलता हूँ। ये जो अदलिया के ऊपर शबून मारा, जब इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि सबसे ज्यादा इस पाकिस्तान में पॉपुलर पार्टी है, उसका निशान जो है वो छीना गया, पार्टी निशान छीना गया। उसके बाद फिर उसको दीवार के साथ लगाया गया। इसी तरह सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, जो कि मेरे ख्याल से रिटायर हो गए हैं, उनको वो एक्सटेंशन, तो वो भी एक्सटेंशन बेसिकली जहाँ पे मुल्क में एक्सटेंशन की बहार आई हुई है। हर बंदा जो है वो एक्सटेंशन जरदारी साहब को मिल गई, दूसरे जो मुख्तलिफ तबकात हैं उनको मिल गई। अब मामला ये है कि उसको बचाना भी तो है ना। तो जो कुछ पीछे जो किया है उसका डर खौफ है, और वो आर्टिकल 6 में तब्दीली लाने का मकसद ये है कि जो इस निज़ाम को चलाने वाले थे, जो इस निज़ाम के बानी थे, अब उनके खिलाफ फ्यूचर में कुछ ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। तो उस ज़िम्न में इसमें शिकों को चेंज किया जा रहा है, तब्दील किया जा रहा है, ताकि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। जैसे कि काजी फायद साहब, जैसे कि अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि इन पर इल्जाम तो है ना, जी बिल्कुल। तो बल्ला छीना और उधर से इलेक्शन रिग इलेक्शन जो है उसका एक शोर है। चले ये तो अब समझ आ गई बात। और दूसरा आज शहीद अफरीदी का मतलब कि आप कह लें कि बड़ा जबरदस्त इकदाम था कि बकायदा जो दूसरी जमातों के लोग भी है उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और एक नुक्ते पर उनके सियासत को बालागाह रखे खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए इकट्ठे होना। ये आप कैसे दिनों के अंदर, अब दिनों के अंदर सेल अफरीदी एक इस लेवल पर लीडर बन के उभरे हैं कि इस टाइम केपीके की अगर सियासत में देखें तो आपको सेल अफरीदी नजर आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये आइंदा जो जिरका है ये क्या मजीद आप इसमें देख रहे हैं, क्या तब्दीलियां आएंगी? आतिफ साहब, कल मैंने अपने वीलॉग में ये बात बड़ी खुल के की थी कि मुल्क में इस वक्त जो है वो एक कंसेंसस की ज़रूरत है। मुफाहमत जो है इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो मेरे ख्याल से जो सैयद अफरीदी साहब कर रहे हैं केपीके में, ये वक्त की ज़रूरत है। और इस वक्त जो है वो जब तक केपीके, आपको मैं ये बताता चलूँ कि केपीके इस वक्त फ्लैश पॉइंट पे है। जितने जितना जख्म उसको लगा है, ये जो बदअमनी और दहशतगर्दी के हवाले से जितना नुकसान केपीके को हुआ है, वो पूरे मुल्क में उतना नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत थी, और सोहेल अफरीदी खान का एक बेहतरीन इंतखाब है। और उसने ये साबित कर दिया अपने, देखें, कोई भी क्यादत है जब वो आती है तो वो साबित करती है अपने अमल से, बातों से नहीं। बातों के जो धनी थे वो गायब हो गए, मंजर आम से गायब हो गए। जो 12 जिले प्लान के। हाँ जी, वो जब 26 नवंबर था वो भाग गए, फिर उसके बाद जिस तरह से गवर्नेंस चलाई उन्होंने, मैं अली मिर्जा गुस्सा की बात कर रहा हूँ। तो अब वो जो खला था, वो जो अवाम में एक मकबूलियत का ग्राफ गिर रहा था पीटीआई का केपीके में अली मीर गुंडापुर की तरफ से, तो वो उस गैप को पूर करने में, और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मैं आपको बताऊं कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उनको बहुत ज्यादा उन्होंने इज्जत दी है, तकरीम दी, और ये होना चाहिए। देखिए, जमहूरियत का हुस्न ये होता है कि जब आप एक सूबे को गवर्न कर रहे हैं, वहां पे सूबे पे हुकूमत कर रहे हैं, तो वहां पे आम आदमी, क्योंकि आप अवाम के नुमाइंदे हैं, तो आपने डिलीवर करना है, तो वो डिलीवर कर रहा है। और बड़े बेहतरीन तरीके से सबको कंसेंसस के साथ इकट्ठा करके आज उन्होंने जरगा बुलाया था, बड़ा भरपूर तरीके से उन्होंने
इसको सपोर्ट किया और सारा कुछ अमल किया, तो ये मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन इक़दाम है। अच्छा, आखिर में आप साहब आपसे बात करेंगे क्योंकि कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई साहब ने जो है 27वीं जो तरमीम है उसकी कापी भी फाड़ी और उस पर रियाज सादक साहब ने कहा कि आपको हमने बहुत मरतबा मुदाखलत की दावत दी है, तो उन्होंने इस पर कहा कि आपसे बात नहीं हो सकती क्योंकि आप हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं, आप 547 पर कायम कीजिए पार्लियामेंट में आए हैं। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि इस 22वीं आईनी तरमीम में थोड़ा सा रुख चेंज भी हो गया है, अब चूंकि नई चीजें इन्होंने डाली हैं और अब दोबारा सेनेट में जाएंगे। और एक और चीज मैं ऐड कर दूं इसमें कि अब फिर इनको वो ओबड़ो की जो गद्दार पीटीआई का गद्दार था उसके चूंकि उसका इस्तीफा भी नहीं मंजूर किया अपना चेयरमैन सेनेट ने, तो ये दोबारा सेनेट में जाएगी यहाँ से पास होकर। तो आप क्या समझ रहे हैं कि अब ये क्या होने जा रहा है कि क्या सेनेट में ये मामला फंस सकता है? एक तरमीम तो खैर वो मंजूर हो जाएगी कौमी असम्बली में, जैसे मंजूर हो गई, और सेनेट में भी इनके अब वो एक दो को पकड़ के उन्होंने वो कल भी रिलीज सीरीज पूरी कर ली थी, आज भी वो कर लेंगे। नेक्स्ट जब भी ये सेनेट में जाएगा तो वो हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो अजहर साहब की जो बात है, उन्होंने हमेशा असूलों की बात की है, जमहूरियत की बात की है। उन्होंने हमेशा जब भी इस मुल्क में शबखून मारा गया जमहूरियत के ऊपर, जब भी किसी काले आजमान है डिक्टेटर ने यहाँ पे आके इस मुल्क में जमहूरियत का शमशून मारा, तो उस वक्त महमूद खान अचकजई खुल के बोले हैं, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो हमेशा पोजीशन में रहे हैं। नवाब गदर लतुल्लाह साहब के साथ उनकी जदोजहद है जमहूरियत के हवाले से, तो ये उनका एक समझ लें कि उनके दिल की आवाज से जो उन्होंने की। बाकी ये जो है, जो आप पूछ रहे हैं कि जो पास करवा लेंगे तो पास करवा लेंगे। अभी मैं आपको एक और जो बताता चलूँ बात कि साबिक जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस रिटायर्ड जवाद खाजा साहब, उन्होंने एक ये जो 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी है। मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा-सा कोई गैरत खानी चाहिए इनको भी, जो जजेस हैं इस वक़्त जो बैठे हुए हैं, कौम का टैक्स का पैसा ये ले रहे हैं, इतनी मुराद ले रहे हैं, तो कम से कम अपने दायरे को तो बचा लें। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम आ गई है, बस कर दें, अपने दायरे को बचा लें, वरना कुछ बाकी नहीं बचेगा। ये अब जो अ, छुप के बैठे हुए हैं, बेनिफिशियरी बन के बैठे हुए हैं, ये इनका कोई हाल नहीं होना। ये इनको अवाम में जब निकलना है बाहर तो कुछ नहीं बचना। और मैं आपको बता दूं, अगर पीटीआई के साथ गवर्नमेंट के या मुख्तलिफ तबकात के मामला दुरुस्त ना हुए, तो केपीके से जब शराब निकलेगा तो मैं आपको बताऊं कि वो कुछ संभाला नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया आप साहब, अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक दावत है। अल्लाह।